हाँ भाई नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि एक बार चेक करिएगा। आवाज़ पहुंच रही है मेरी? पहुंच रही है? सुनो, हम लोग कल कहाँ तक पहुंच गए थे? अच्छा, यहाँ लखनपुर वाले लोग भी हैं क्या? यहाँ पर लखनपुर वाली जनता भी है क्या? आवाज़ रिपीट हो रही है। आवाज़ रिपीट हो रही है, नहीं यार, संभव नहीं है। रिपीट नहीं हो रही होगी, पॉसिबल नहीं है। सब कुछ सही होगा ना? लखनपुर वाले लोग हैं क्या? कुछ लखनपुर वाले लोग हैं ना? आज अपन आईसी इंजन खत्म करेंगे और कल आपका एचएमटी शुरू करेंगे। सेम टाइमिंग है ना? रिटर्न मास ट्रांसफर, ठीक है? सुनो, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे पावर कैलकुलेशन की। हम लोग बात कर रहे थे पावर कैलकुलेशन की। उसमें क्या क्या बता दिया था मैंने? मुझे एक बार बता दो। मैंने आपको सॉफ्ट वॉल्यूम बता दिया था। सॉफ्ट वॉल्यूम 4 स्ट्रोक के लिए अलग होता है और 2 स्ट्रोक के लिए अलग होता है। मैंने आपको इंडिकेटेड पावर बता दिया था कि भैया जो पीवी डायग्राम है उसी को आप इंडिकेटर डायग्राम कहते हो, और पीवी डायग्राम से जो पावर कैलकुलेट करोगे वही इंडिकेटेड पावर है। मतलब जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो पावर प्रोड्यूस होगा वो इंडिकेटेड पावर है ना। उसके बाद बात आई थी ब्रेक पावर की। तो ब्रेक पावर क्या था? शाफ्ट के एग्जिट पे, शाफ्ट के आउटपुट पे आपको जो पावर मिलेगा वो क्या था? ब्रेक पावर था। यहीं तक बात हुई थी क्या? एक हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी। टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी। पहले हेडिंग डालना मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है ब्रेक पावर रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। ये होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब ब्रेक पावर क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूं कि पावर क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूं पावर क्या होता है। पावर होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सॉफ्ट वॉल्यूम। लेकिन ये कौन सा पावर? ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर? ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर, तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मीन इफेक्टिव प्रेशर ले रखा है। अगर आप ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर लोगे तो ब्रेक पावर हो जाएगा। अगर आप इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर लोगे तो क्या हो जाएगा? इंडिकेटेड पावर हो जाएगा। देखो, अब ब्रेक पावर लिख रहा हूं। तो ब्रेक पावर क्या होता है? ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सॉफ्ट वॉल्यूम। और इंडिकेटेड पावर होता है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सॉफ्ट वॉल्यूम। ये होता है। अगर आप इसकी वैल्यू यहां पर, ये क्या है? ये है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। और ये क्या है? ये इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। ईटा मैकेनिकल इज इक्वल टू
ब्रेक पावर क्या हो जाएगा, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सॉफ्ट वॉल्यूम, इनटू सॉफ्ट वॉल्यूम, और इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू सॉफ्ट वॉल्यूम। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर अपॉन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इस तरह से भी लिख सकते हो मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक। कुछ भी नहीं है, इंडिकेटेड पावर सिलेंडर ने प्रोड्यूस किया, इंडिकेटेड पावर सिलेंडर ने प्रोड्यूस किया, और फाइनली आपको क्या मिला, फाइनली आपको मिला ब्रेक पावर, और उन दोनों के बीच में मैकेनिकल लॉसेस हुए, फ्रिक्शनल लॉसेस हुए, तो वहां पर डिफाइन किया मैकेनिकल एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ब्रेक पावर जो एग्जिट में मिला अपॉन इंडिकेटेड पावर जो इनिशियली प्रोड्यूस किया था किसने, सिलेंडर ने। तो देखो क्या हो जाएगा। इसके बाद एक और आती है थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी होती है पावर प्रोड्यूस्ड अपॉन हीट इनपुट, पावर प्रोड्यूस्ड अपॉन हीट इनपुट। लेकिन कौन सा पावर, कौन सा पावर, ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर, कौन सा पावर, ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर। तो डिपेंड करता है कि कौन सी थर्मल एफिशिएंसी पूछी है, ब्रेक थर्मल पूछी है या इंडिकेटेड थर्मल पूछी है। तो अगर वो आपसे पूछता है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ईटा ब्रेक थर्मल, ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू हीट एडिशन। अगर वो आपसे पूछता है इंडिकेटेड थर्मल, तो ये इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर अपॉन हीट एडिशन। ठीक, यहाँ पर हीट एडिशन क्या होता है, यहाँ पर हीट एडिशन क्या होता है, हीट एडिशन होता है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल into calorific value into eta combustion। CV क्या है, CV है कैलोरीफिक वैल्यू, ईटा कंबशन क्या है, ये कंबशन एफिशिएंसी है। ठीक, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, पावर प्रोड्यूस्ड अपॉन हीट इनपुट, और पावर प्रोड्यूस्ड में कौन सा पावर, ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर। तो डिपेंड करता है कि कौन सी थर्मल एफिशिएंसी पूछी है। तो अगर आपसे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी पूछता है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर अपॉन हीट एडिशन, और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछता है तो क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर अपॉन हीट एडिशन। ठीक, इसके अलावा और भी कोई एफिशिएंसी है क्या, हाँ एक एफिशिएंसी और आती है, कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है ये होता है रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, जो एक्चुअल वॉल्यूम सक किया होगा किसने, पिस्टन सिलेंडर ने, टू सॉफ्ट वॉल्यूम। इट इज रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम टू सॉफ्ट वॉल्यूम। सिंपल। एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम होता है एक्चुअल मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। और सॉफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, सॉफ्ट वॉल्यूम सबको पता है क्या होता है, मैं निकाल के बता चुका हूँ। 4 स्ट्रोक के लिए अलग होता है और 2 स्ट्रोक के लिए अलग होता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि 4 स्ट्रोक है या 2 स्ट्रोक। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात।
हाँ भाई इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई नोट कर लिया ना, तो बता देना मुझे। डन ना? सुनो, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनको याद रखना। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बोला था पूरी आईसीएमआर में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे वो साइकिल वाले क्वेश्चन पूछता है, ऑटो साइकिल क्या है, डीजल साइकिल क्या है, डुअल साइकिल क्या है। साइकिल दे देगा, डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर निकालना होगा, और वहां से कुछ कुछ पूछेगा। एक क्वेश्चन किया था उस तरह का। या फिर एक इस तरह का क्वेश्चन देगा, आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल सा थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ब्रेक पावर क्या होता है, इंडिकेटेड पावर क्या होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, वो होता है फ्रिक्शनल लॉस। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, फिर उसमें ब्रेक थर्मल क्या होता है, इंडिकेटेड थर्मल क्या होता है, और हीट एडिशन क्या होता है, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है। सिंपल है ना? इसके बाद एक हेडिंग डालो, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। हेडिंग डालो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। एक हेडिंग डालो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। लिखना, इट इज मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, it is mass flow rate of fuel required to produce it is mass flow rate of fuel required to produce unit net power output. It is mass flow rate of fuel required to produce unit net power output. So specific fuel consumption ये होता है SFC। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, ये होता है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट नेट पावर आउटपुट। लेकिन कौन सा पावर, ब्रेक पावर या इंडिकेट पावर, ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर? ये तो निकाल दिया था मैंने ब्रेडॉन में। हाँ बेटा बता दिया था, 2 मिनट सुनो तो। ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर, यहाँ पर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी दो होते हैं, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन और इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। सुनना, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये वही है, सही कह रहे हो, वही बात है जो हम लोग ब्रेडॉन में कर रहे थे, बस यहाँ पर दो आ जाएंगे ना। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन BSFC, तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है ब्रेक पावर, सॉरी मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर। एक होता है इंडिकेटेड, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ISFC,
तो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होता है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन इंडिकेटेड पावर। सिंपल। यूनिट हम लोग किसमें पुट करते हैं बता चुका हूं, पावर प्लांट में किलोग्राम पर किलोवाट आवर, किलोग्राम। सिंपल। इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई नोट कर लिया गया। डन ना। सुनो, मैंने आपको आईसी इंजन की कोई पीडीएफ दी थी क्या? मैंने आपको आईसी इंजन की कोई पीडीएफ दी थी क्या? दी थी ना। उस पीडीएफ में आओ एक बार, उसी पीडीएफ में आओ एक बार। पीडीएफ के पेज नंबर 21 में आना, उसी पीडीएफ के पेज नंबर 21 में आना एक बार। उसी पीडीएफ के पेज नंबर 21 में आना एक बार, देखो जरा। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 4 सिलेंडर 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। आपको दे रखा है 4 सिलेंडर, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 21 का क्वेश्चन है ना। आपको दे रखा है 4 सिलेंडर, 2 स्ट्रोक SI engine has indicated mean effective pressure 10 bar and mechanical efficiency 75%. Bore of cylinder is 10 centimeter and the stroke is 15 centimeter. Determine brake power of the engine. पहला आपसे पूछा ब्रेक पावर क्या होगा? When the speed of shaft is 2500 rpm, what would be the brake specific fuel consumption? BSFC. If thermal efficiency, brake thermal efficiency कितनी है? 30%. अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कितना है? 42 मेगाजूल पर किलोग्राम। ये कुछ ऐसा है, देखो आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है ब्रेक पावर। आपको क्या निकालना है? ब्रेक पावर ना। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, वहां से जो साइकिल वाला है, और 2 नंबर का पावर कैलकुलेशन से। पूरा आईसी इंजन या तो 4 नंबर का आएगा या तो 2 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन उधर से और एक क्वेश्चन इधर से, है ना। तो 2 से 4 नंबर का आईसी इंजन, 2 से 4 नंबर का आरएसी और 2 से 4 नंबर का पावर प्लांट। तो
तो टोटल 8 to 10 मार्क्स का आता है, कोई 2 नंबर का, कोई 4 नंबर का, टोटल आता है 8 to 10 मार्क्स का, और फ्री के मार्क्स होते हैं, कुछ भी नहीं है। देखो इसलिए बोल रहा हूँ फ्री के आते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में क्या है, जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बड़ा सिलेबस है, कहीं से कुछ भी पूछ लेगा। आपका थ्योरी ऑफ मशीन है, बहुत बड़ा सिलेबस है, कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी चेंज कर देगा, है ना। सॉन्ग बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन आईसी इंजन में कुछ नहीं बेटा, ऑटो डीजल डुअल और ये पावर कैलकुलेशन। पावर प्लांट में कुछ भी नहीं है, ब्रेटॉन रैंकाइन बात खत्म। आरएसी में वीसीआरएस वीआरएस रिवर्स ब्रेटॉन और एयर कंडीशनिंग बात खत्म, है ना। देखो आपको दे रखा है ईटा मैकेनिकल, मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल इफिशिएंसी होती है बेटा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर अपॉन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, और मैकेनिकल इफिशिएंसी कितनी है 75%, 0.75 इज इक्वल टू ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर अपॉन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है 10 बार, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर हो जाएगा 7.5 बार। तो ब्रेक पावर क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर हो जाएगा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू शाफ्ट वॉल्यूम, और शाफ्ट वॉल्यूम क्या होगा पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर इनटू एन बाई 60 इनटू के। तो ब्रेक पावर हो जाएगा, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है 7.5 बार, इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक मिनट और, 4 स्ट्रोक है 2 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक के लिए जो शाफ्ट वॉल्यूम होता था उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं होता था। अगर यही 4 स्ट्रोक होता, यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई भी होता। आप समझ गए होगे क्यों, शाफ्ट वॉल्यूम दोनों का अलग अलग था, 4 स्ट्रोक का अलग था और 2 स्ट्रोक का अलग था। बार को किलो पास्कल में कन्वर्ट करोगे 100 का मल्टीप्लाई होगा पाई बाय 4, डी स्क्वायर मतलब 0.1 स्क्वायर, एल मतलब 0.15, एन मतलब 2500 बाई 60 एंड नंबर ऑफ सिलेंडर इज 4। मुझे यहाँ से ब्रेक पावर बताओ कितना आएगा। हाँ भाई इसको कैलकुलेट करो और मुझे बताओ ब्रेक पावर कितना आएगा। हाँ भाई इसको कैलकुलेट करो और ब्रेक पावर बताओ मुझे कितना आएगा। कितना आ रहा है 147.18, 147.18 किलोवाट, ये क्या आ रहा है ब्रेक पावर। इसके बाद क्या पूछा था, इसके बाद पूछा था बेटा बीएसएफसी। बीएसएफसी का मतलब क्या होता है, बीएसएफसी होता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इसके बाद पूछा था बीएसएफसी, ये क्या होगा, ये होगा मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपन ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर तो मिल गया है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कहां से आएगा, तो उसके लिए आपको ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी दे रखी है कितनी 30%। ये क्या हो जाएगा ईटा ब्रेक थर्मल इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन हीट एडिशन। ये हो जाएगा ब्रेक पावर अपन हीट एडिशन मतलब एमएफ इनटू सीवी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कितनी होगी, या फिर एमएफ निकाल करके पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। एमएफ कितना हो जाएगा ब्रेक पावर अपॉन ईटा ब्रेक थर्मल इनटू सीवी। डायरेक्टली एमएफ की वैल्यू यहां पुट कर दो, बीएसएफसी हो जाएगा ब्रेक पावर अपॉन ईटा ब्रेक थर्मल इनटू सीवी इनटू 1 अपॉन ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर से ब्रेक पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
इंटू 3600 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3600 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? किलोग्राम पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। भाई मास फ्लो रेट यहाँ से जो आएगा वो किस में आएगा? किलोग्राम पर सेकंड में आएगा। किलोग्राम पर आवर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 3600 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BSFC हो जाएगा 1 अपॉन ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी 0.3 एंड CV कितना है? 42 इंटू 10⁻⁶। कुछ गलत लिखा है क्या? जो होता है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर, ईटा ब्रेक थर्मल होता है ब्रेक पावर अपॉन ईटा एडिशन ब्रेक पावर अपॉन mf इंटू CV। mf कितना हो गया? mf हो गया ब्रेक पावर अपॉन ईटा ब्रेक थर्मल अपॉन CV। यहाँ पर ये पुट करेंगे तो ब्रेक पावर से ब्रेक पावर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। BSFC हो जाएगा 3600 अपॉन ईटा ब्रेक थर्मल इंटू 42। हाँ, मुझे इसकी वैल्यू बताओ ना, BSFC कितना आ रहा है जरा, मुझे इसकी वैल्यू बताओ ना, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कितना आ रहा है? ये कितना आएगा? BSFC ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हाँ भाई, BSFC कैलकुलेट करना है, यहाँ से कितना आएगा? टू 2.85 इंटू 10⁻⁴। कहीं साइन की मिस्टेक क्यों हो रही है? पावर की मिस्टेक क्यों हो रही है ऐसा? BSFC होता है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर, ठीक है, तो ब्रेक पावर से ब्रेक पावर तो कैंसिल हो गया। देखो अलग अलग कैलकुलेट करके देखते हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है। यहाँ से मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अलग से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कैलकुलेट करोगी तो हो जाएगा ब्रेक पावर अपॉन ईटा ब्रेक थर्मल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, और आपको पर आवर में कैलकुलेट करना है। 3600 का मल्टीप्लाई कर दो। ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पर आवर में कैलकुलेट करना है। तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कितना हो जाएगा? ब्रेक पावर कितना था? 147.18 इंटू 10⁻³ अपॉन ईटा ब्रेक थर्मल कितना था? 0.3 इंटू CV कितना था? 42 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3600। मुझे यहाँ से मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बताना जरा कितना आएगा? मुझे यहाँ से मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बताना जरा कितना आएगा? $42.051 किलोग्राम पर आवर। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, BSFC हो जाएगा 42.051 किलोग्राम पर आवर अपॉन ब्रेक पावर कितना आ जाएगा? 147.18 किलोवाट। BSFC की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी?
42.051 अपॉन 147.18 0.285, हाँ यही आंसर है, किलोग्राम पर किलोग्राम। सिंपल, इसके एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करो फिर आगे बात करते हैं। कुछ भी नहीं है, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ भी है ना, कि ब्रेक पावर क्या होता है, इंडिकेटेड पावर क्या होता है, वगैरह वगैरह, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना। इसके ऊपर नोट करो फिर आगे बात करते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन था सर? बेटा जो पीडीएफ मैंने दी थी ना, उस पीडीएफ में पेज नंबर 21 पे आओ। जो पहले यूनिट की गलती हो रही थी, पहले यूनिट की गलती हो रही थी, कहीं किलो को हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे, या तो किलो को हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे, फिर मेगा को सही से चेंज नहीं कर रहे थे, ऐसी कुछ किलो की गलती हो रही थी ना। पहले कितना आ रहा था? पहले आ रहा था 0.285 इंटू 10⁻³ आ रहा था ना, वही किलो में या मेगा में कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने अलग अलग निकाल दिया। अब इसको नोट करो फिर आगे बात करते हैं कुछ और। अच्छा, आप लोगों ने आरएसी का प्रीवियस ईयर लगा लिया है क्या? यस और नो? आरएसी का रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग वाला प्रीवियस ईयर लगा लिया है क्या? हाँ भाई, घर में कुछ पढ़ा रहे हो या फिर चल रहा है ऐसे? चल रहा है। अच्छा, तुम आज हो मंदिर नहीं गए हो? तो मंदिर जाने वाले थे ना बेटा? अच्छा, एक हो गया है, मतलब रेफ्रिजरेशन वाला हो गया, रेफ्रिजरेशन वाला हो गया है, और एयर कंडीशनिंग वाला बचा हुआ है ना। अच्छा, तभी तो लेट हो गए हो। ठीक, अच्छा क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? पावर प्लांट आरएसी वगैरह के क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? रेफ्रिजरेशन के जो पुराने क्वेश्चन आए थे, बहुत पुराने, बहुत पहले वाले, उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जा रही होगी। सॉरी, रेफ्रिजरेशन नहीं, वो भी एयर कंडीशनिंग वाले जो बहुत पुराने क्वेश्चन थे, उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। बाकी आपको रेफ्रिजरेशन, वीसीआरएस वगैरह के क्वेश्चन बन रहे होंगे, पावर प्लांट पूरा बन रहा होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन बन रहे हैं ना। पावर प्लांट में दिक्कत हो रहा था? पावर प्लांट में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, पावर प्लांट आप एक बार प्रैक्टिस करना, पावर प्लांट में दिक्कत नहीं होगी। इवन मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी लोगों को, थ्योरेटिकल जो पूछता है ना, देखो मैं आपको बता चुका हूँ, 2010 के पहले के जो क्वेश्चन है, मतलब जो बिफोर 2010 है, और उसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, इस साल एक नया टॉपिक ऐड हुआ, कंप्रेसिबल फ्लो। इस साल एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, कंप्रेसिबल फ्लो, और कई टॉपिक हट गए हैं। अब आज से 4 साल बाद कोई उसके प्रीवियस ईयर लगाएगा तो वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसको जब वो टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा ना। 2010 से पहले बहुत सारी थ्योरी ऐसी थी जो सिलेबस में थी, और वो हर साल हटती गई है। तो वो थ्योरी और थ्योरेटिकल पार्ट, जो एक्सपेरिमेंटल कुछ डाटा वगैरह होता था, वो सब अब नहीं है सिलेबस में। तो उसके लिए चिंतित मत होना, जितना थ्योरी मैंने पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है। एक्चुअली क्या होता है कि हर साल सिलेबस अपडेट होता है गेट का। इस साल भी बहुत सारे टॉपिक चेंज हुए हैं, ठीक। हर साल सिलेबस अपडेट होता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा प्रीवियस ईयर लगाता है, वो देखता है 2005 में ये वाला क्वेश्चन आया था, वो हमको नहीं पढ़ाया गया। बेटा वो सिलेबस में नहीं है, समझ पा रहे हो? तो जितना मैंने थ्योरी पढ़ाया है उतना ही करो, उससे ज्यादा जो प्रीवियस ईयर में थ्योरी दे रखा है वो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना था, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना था। हाँ तो बेटा किया है ना, ये तो ये किया है ना। ठीक है, सुनो,
अभी बेटा कुछ नहीं बताया, पावर कैलकुलेशन बताया केवल ना, पावर कैलकुलेशन ना। इक्वेशन है, देखो जरा। आप पेज नंबर 24 पे आओ। पेज नंबर 24 पे आओ। पेज नंबर 24 पे आओ। एक क्वेश्चन है, एन इंजन इज यूज्ड ऑन ए जॉब रिक्वायरिंग ए शाफ्ट आउटपुट ऑफ 100 किलोवाट। ऐसा कोई क्वेश्चन मिला आपको? एन इंजन इज यूज्ड on a job requiring a shaft output of 100 kilowatt. Mechanical efficiency of engine is 80% and it uses 30 kilogram of fuel per hour under the condition of operation. Calculate the indicated thermal efficiency. If improvement in the engine design reduces the frictional losses by 5 kilowatt, then calculate the amount of fuel saved per hour. Assume indicated thermal efficiency remains same and calorific value of fuel is 42 megajoule. इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन मत देखना, क्वेश्चन देख करके सॉल्व करो। गेट का ही प्रीवियस ईयर है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। और ये क्वेश्चन है गेट 90s का, ये 80-85 का ना, बहुत पुराना क्वेश्चन है। उसके ऊपर सॉल्व करो, फिर आगे बात करते हैं। 10 मिनट है आपके पास। सॉल्यूशन मत देखना, बिना सॉल्यूशन देके सॉल्व करना। जो लोग लेट आए हो ना, एक दो लोग, वो क्या करो, उसी पीडीएफ में ऊपर जाओगे तो एक हेडिंग होगी पावर कैलकुलेशन, उसको एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन नहीं मिला? पेज नंबर 24 में क्वेश्चन होगा, एन इंजन इज यूज्ड ऑन ए जॉब। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, मिल गया क्या? ठीक है। और जो लोग लेट आए हैं ना, वो पेज नंबर 19 में पावर कैलकुलेशन है, उसको पढ़ लो एक बार। जो लोग लेट आए हैं, जो समाज के असामाजिक तत्व है ना, पेज नंबर 19 में पावर कैलकुलेशन है, उसको एक बार पढ़ लो, फिर क्वेश्चन में आना। हाँ भाई, सॉल्व करो इसको, 10 मिनट है आपके पास।
हाँ भाई कर पाए क्या सॉल्व? सॉल्व कर पाए क्या? ठीक है सुनो, देखो क्या दे रखा था। पेज नंबर 24 था ना। 2 मिनट सुनो, आपको दे रखा था इंजन इज यूज्ड ऑन अ जॉब और रिक्वायरिंग शाफ्ट आउटपुट। शाफ्ट आउटपुट का मतलब होता है ब्रेक पावर, है ना, सबको पता है। 100 किलोवाट and mechanical efficiency of engine is 80%. It uses 30 kilogram of fuel per hour. Mass flow rate of fuel is 30 kilogram per hour. Under the condition of operation, calculate the indicated thermal efficiency. Indicated thermal efficiency पूछा है पहला, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या है? If an improvement in the engine design reduces the frictional loss by 5 kilowatt, जो frictional loss है वो reduce हो गए हैं by 5 kilowatt से, then calculate the amount of fuel saved. Mass flow rate of fuel saved बताना है कितना होगा per hour. Assume indicated thermal efficiency remains same. Indicated thermal efficiency क्या रहती है? सेम रहती है। और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज 42 मेगा जूल पर किलोग्राम। सुनना, ये गेट का अभी तक आया हुआ सबसे अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, बाकी सब तो सिंपल से क्वेश्चन थे ना। देखो क्या था, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछा है, मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखा है। मैं पहले इंडिकेटेड पावर निकाल लेता हूँ। ईटा मैकेनिकल क्या होता है? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा? ब्रेक पावर। ब्रेक पावर कितना है? 100 अपॉन 0.8। इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा? 125 किलोवाट। सिंपल, 125 किलोवाट ये क्या हो जाएगा? इंडिकेटेड पावर हो जाएगा। आपको निकालना है इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, तो ये होगा इंडिकेटेड पावर अपॉन हीट एडिशन, और हीट एडिशन क्या होगा? mf इंटू cv। इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी हो जाएगा इंडिकेटेड पावर, ये है 125 किलो में है, 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा। mf कितना है? 30 पर आवर में 3600 का डिवाइड होगा। cv कितना है? 42 मेगा जूल है, 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई होगा। मुझे यहाँ से इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी बताना जरा कितना है। हाँ भाई, मुझे इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी बताना कितना है। 35.7। ये आपका हो जाएगा इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी। देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे बोला हुआ है कि एक उसने इंजन की जो डिजाइन है उसको इम्प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल लॉस 5 किलोवाट से क्या हो गया? कम हो गया। तो पहले फ्रिक्शनल लॉस कितना था इम्प्रूवमेंट के पहले, वो निकाल लेते हैं, और बाद में कितना होगा वो निकाल लेते हैं। देखो बिफोर इम्प्रूवमेंट क्या था? बिफोर इम्प्रूवमेंट जो फ्रिक्शनल लॉस है, फ्रिक्शनल लॉस क्या होगा? इंटीग्रेट पावर माइनस ब्रेक पावर। तो फ्रिक्शनल लॉस हो जाएगा, इंटीग्रेट पावर कितना है? 125, ब्रेक पावर कितना था? 100। तो फ्रिक्शनल लॉस कितना हो जाएगा? 25 किलोवाट।
फ्रिक्शनल लॉस कितना था 25 किलोवाट था पहले इंप्रूवमेंट के। अब उसने क्या किया इंप्रूवमेंट किया तो फ्रिक्शनल लॉस 5 किलोवाट से कम हो गया। नाउ आफ्टर इंप्रूवमेंट जो फ्रिक्शनल लॉस है वो क्या हो जाएगा, पहले 25 किलोवाट था और अब 5 किलोवाट से कम हो गया, कितना हो जाएगा 20 किलोवाट। मुझे बताओ फ्रिक्शनल लॉस में इंप्रूवमेंट हो गया है, मतलब फ्रिक्शनल लॉस क्या हो गया है, कम हो गया, तो क्या चेंज हो जाएगा, ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर? हाँ भाई क्या चेंज हो जाएगा, ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर? सॉल्यूशन देख करके मत बोलना, अपने कॉमन सेंस से बताओ मुझे, ब्रेक पावर चेंज हो जाएगा या इंडिकेटेड पावर चेंज हो जाएगा? सुनो यहीं पर गलती थी, यहीं पर गलती हो गई थी लोगों से। लोगों को लगता था कि ब्रेक पावर चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंजन में इंप्रूवमेंट हो गया है तो इंडिकेट पावर तो उतना ही प्रोड्यूस होगा, इंडिकेट पावर उतना ही प्रोड्यूस होगा, और अब लॉसेस कम होंगे तो ब्रेक पावर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। सुनो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका एक रूम है, आपका एक रूम है और आपकी चाहत है रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने की। आपका चाहत है रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने की। अब आप एक एसी लेकर के आते हो, आप एक एसी लेकर के आते हो जो 2 स्टार वाला है, आप एक एसी लेकर के आते हो जो 2 स्टार वाला है ना, तब आपकी चाहत कितनी है 21 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये जो एसी ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, आपने इसको निकाल करके फेंक दिया। मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था 10 किलोवाट। अब आप दूसरा एसी ले आए, अब आप एसी लाए हो 5 स्टार वाला, अब आप एसी ले आए हो 5 स्टार वाला, और ये जो एसी है ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा 7 किलोवाट से। मुझे आप बताओ कि आपने एसी बदल दिया है, उसके वजह से रूम में जो आपकी चाहत थी 21 डिग्री सेल्सियस अचीव करना वो बदल जाएगी, यस और नो? एसी बदलने से क्या बदलेगा, रूम में आपकी 21 डिग्री सेल्सियस को अचीव करने की चाहत बदलेगी या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बदलेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बदलेगा, ना कि फाइनल चाहत बदलेगी। फाइनल चाहत तो मेरी आज भी है कि मुझे 21 डिग्री सेल्सियस ही अचीव करना है। आप ये वाला एसी लाओ, वो वाला एसी लाओ, या जो आपका मन चले आप वो लेकर के आओ, फाइनली मेरी चाहत क्या है, मेरी चाहत है कि मुझे 21 डिग्री सेल्सियस अचीव करना है, सिंपल। इसी तरह मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास एक जॉब है और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए मुझे फाइनली कितना चाहिए, मुझे फाइनली चाहिए 100 किलोवाट। अब आपको इंजन में जो मन चले वो करो, मुझे फाइनली 100 किलोवाट चाहिए। तो आपने इंजन में इंप्रूवमेंट कर दिया, तो अब आपको ब्रेक पावर तो उतना ही चाहिए, लेकिन उतने ही ब्रेक पावर के लिए इंडिकेटेड पावर कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बच जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? समझ पाए? इसलिए क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उसने बोला है on a job requiring the brake power of 100 किलोवाट। ब्रेक पावर मुझे सेम चाहिए, लेकिन इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेम ब्रेक पावर प्रोड्यूस करने के लिए इंडिकेटेड पावर अब कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज लॉसेस कम हो रहे हैं, और अगर इंडिकेटेड पावर कम प्रोड्यूस करना है तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कम लगेगा। इसीलिए उसने पूछा है व्हाट विल बी द मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल सीव्ड। सिंपल। तो देखो आज ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर होगा ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल लॉसेस, इंडिकेट पावर हो जाएगा, ब्रेक पावर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा 100,
फ्रिक्शनल लॉसेस कितना हो गया आफ्टर इम्प्रूवमेंट 20। तो आज मुझे इंटीग्रेटेड पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा कितना 120 किलोवाट। इंटीग्रेटेड थर्मल इफिशिएंसी क्या होती है? इंटीग्रेटेड थर्मल इफिशिएंसी होती है बेटा इंटीग्रेटेड पावर अपॉन मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल निकालने के लिए अब कितना लगेगा? इंटीग्रेटेड पावर अब कितना प्रोड्यूस करना पड़ रहा है 120 10 to the power 3 अपॉन इंटीग्रेटेड थर्मल इफिशिएंसी कितना है 0.357। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 42 into 10 to the power 6 into 3600 का मल्टीप्लाई क्यों किया किलोग्राम पर आवर में चाहिए था मुझे। यहाँ से मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बताओ मुझे कितना है? कितना आ रहा है 28.811 किलोग्राम पर आवर। ये मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल है। और पहले कितना लग रहा था? पहले लग रहा था 30 किलोग्राम पर आवर। तो सेव्ड कितना हो जाएगा? मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल सेव्ड पहले लग रहा था 30 आज लग रहा है 28.8 तो कितना हो जाएगा 0.2 किलोग्राम पर आवर। अब खुद सोचो यार मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल सेव्ड निकालना है इसका मतलब है कि डेफिनेटली अब इंजन ने कम मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कंज्यूम किया होगा मतलब अब कम इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस किया होगा। इसका मतलब कि इंडिकेटेड पावर चेंज होगा ना ब्रेक पावर क्यों चेंज होगा ना। इसके ऊपर नोट करो फिर आगे बात करते हैं। एग्जैक्टली अगर इंडिकेटेड पावर को सेव कर देते और ब्रेक पावर को चेंज कर देते तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल तो सेम लगता ना। इसके ऊपर नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई नोट कर पाए क्या? नोट कर लिया क्या? हाँ बस आज अंतिम है 2-4 क्वेश्चन और करते हैं है ना। कल अपन एचएमटी शुरू करेंगे लखनपुर के लिए है ना। बाकी एमआईटीएस वालों को सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ाई दिए थे ना मेरे वाले। हाँ भाई नोट कर लिया क्या? दोबारा पढ़ सकते हैं एचएमटी बिल्कुल पढ़ सकते हो बेटा किसने मना किया है।
हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? कन्वेक्शन अंतिम में पढ़ाऊंगा बेटा, लास्ट में, लास्ट में कन्वेक्शन पढ़ाऊंगा, लास्ट में जैसा आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, इसको नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? इसको नोट कर लिया क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। पेज नंबर 25 पे आओ, पेज नंबर 25 पे आओ। ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी के जस्ट अगला वाला क्वेश्चन, इसी का जस्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा होगा। आपको कुछ ऐसा लिखा है क्वेश्चन, ए 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक एसआई इंजन ऑफ 10 सेंटीमीटर बोर एंड 12 सेंटीमीटर स्ट्रोक। क्वेश्चन मिला क्या? क्वेश्चन मिल गया है? सॉल्व करो उसको भी, 10-12 मिनट है आपके पास। आपको आईसी इंजन में इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उन्हीं को एक दो बार रिवाइज कर लेना, उसका प्रीवियस ईयर लगा लेना, बस इतने में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। बाकी न्यूमेरिकल पे फोकस करना, पावर प्लांट के, आरएसी के, आईसी इंजन के, तीनों की थ्योरी जो पहले आई है 2000 2005 के पहले, 2010 के पहले, उसको स्किप कर देना, वो सिलेबस कुछ अलग ही था ना। इसको सॉल्व करो, 10-12 मिनट है आपके पास, फिर आगे बात करते हैं।
हाँ भाई सॉल्व कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा। नहीं कर रहे हो क्या, ये मैं करूं? कर रहे हो, करो। 8 मिनट का और समय आपके पास। मैं करूं, देखो एक और रिक्वेस्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन हो जाएगा ना, सुनो, सही कह रहे हो। मैं करा देता हूँ ना आपको 2-3 क्वेश्चन, अन्यथा फिर समय लग जाएगा। ये जो पीडीएफ में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये सारे ईएस का प्रीवियस ईयर है ना, इनको अगर एक बार आपने बना लिया ना तो गेट के लिए फिर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है ना। गेट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन था पेज, क्वेश्चन नंबर 8 था, पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर था 25। आपको दे रखा है 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक SI इंजन of 10 centimeter bore and 12 centimeter stroke with a compression ratio RC कितना है 6 है, is tested at 4800 RPM। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा था, ये ESC का ही है ना। 4800 RPM on a dynamometer of arm 55 centimeter। डायनोमीटर का आर्म कितना है, आर्म का मतलब होता है, डायनोमीटर के आर्म का मतलब होता है उसकी रेडियस, है ना। डायनोमीटर की रेडियस कितनी है 55 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग ए 10 मिनट ऑफ टेस्ट, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट। द डायनोमीटर रीड्स, डायनोमीटर कितना रीड करता है, मास कितना दे रखा है, मास ऑफ डायनोमीटर मतलब फोर्स 45 किलोग्राम एफ नेट। एंड इंजन कंज्यूम 5 किलोग्राम ऑफ पेट्रोल, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कितना है 5 किलोग्राम ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू 45 मेगाजूल पर किलोग्राम। कार्बोरेटर रिसीव एयर एट 29 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है 302 केल्विन एंड P1 कितना है 1 बार है एट ए रेट ऑफ 10 किलोग्राम पर मिनट। जो एयर है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर है वो है 10 किलोग्राम पर मिनट। ठीक है, सुनो आपसे पूछा क्या क्या है, आपसे पूछा ब्रेक पावर, आपसे पूछा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, आपसे पूछा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, आपसे पूछा ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन, आपसे पूछा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन को लगा लिया ना तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी ना। एयर फ्यूल रेशियो, डायनोमीटर वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो भी कवर हो जाएगा और सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे ना। सुनो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ब्रेक पावर निकालना है। ब्रेक पावर क्या होता है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, नो, ब्रेक पावर कहां से निकालेंगे, डायनोमीटर वाले एक्सपेरिमेंट से। डायनोमीटर वाला पूरा मैंने आपको मामला बता रखा था कल, और वहां पर क्या था, ब्रेक पावर था, ब्रेक पावर था टॉर्क इंटू 2πn/60, और टॉर्क क्या था, टॉर्क था नेट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d
आर प्लस आर था, याद आ रहा होगा आपको, रोप का रेडियस इंटू डायनोमीटर का रेडियस वगैरह वगैरह, 2πn/16। तो ब्रेक पावर हो जाएगा, डायनोमीटर कितना रीड करता है 45 किलोग्राम, तो 45 इंटू 9.81 हो जाएगा। रेडियस कितनी है डायनोमीटर आर में कितना है 55 सेंटीमीटर है, 0.55 है। देखो रोप की रेडियस नहीं दे रखी मुझे, स्मॉल आर नहीं दे रखा है, रोप की रेडियस नहीं दे रखी, तो उसको हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। डायनोमीटर का आर मतलब सेंटर पॉइंट से पेरीमीटर तक की जो डिस्टेंस है वो आर में कितनी दे रखी है 55 सेंटीमीटर मतलब 0.5 इंटू हो जाएगा 2πn, n कितना है 4800/60। मुझे यहाँ से ब्रेक पावर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, मुझे यहाँ से ब्रेक पावर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। हाँ भाई ब्रेक पावर की वैल्यू बताओ मुझे यहाँ से। 122.043 किलोवाट, 122.043 किलोवाट। फिर मुझे क्या निकालना है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए मुझे क्या चाहिए, स्ट्रक वॉल्यूम चाहिए। ब्रेक पावर होता है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वीएस। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना हो जाएगा, ब्रेक पावर अपॉन स्ट्रक वॉल्यूम क्या होगा, π/4 इंटू d स्क्वायर इंटू l इंटू n/60। 4 स्ट्रोक है 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक में 1/2 का मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा होगा आपको स्ट्रक वॉल्यूम में, इंटू क्या हो जाएगा k नंबर ऑफ सिलेंडर। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर हो जाएगा, ब्रेक पावर कितना है 122.043 10⁻³ अपॉन π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है 0.1 स्क्वायर, एल कितना है 0.12, एन कितना है 4800/60 इंटू 1/2 और के नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है 6। मुझे बताओ ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना आएगा। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना है, फाइव 5.39 बार आ रहा है क्या, 5.39 बार, 5.39 बार, ये हो जाएगा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसके बाद आपसे पूछा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, BSFC क्या होता है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, इट इज अ मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट नेट ब्रेक पावर आउटपुट। BSFC होता है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल अपॉन ब्रेक पावर। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कितना है, ये है 5 किलोग्राम, लेकिन ये कितने समय के लिए है, 10 मिनट के लिए है। 5 किलोग्राम है 10 मिनट के लिए, तो 1 आवर के लिए कितना हो जाएगा, 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 6 टाइम हो जाएगा। तो 5 इंटू 6 कर रहा हूँ, 6 आप समझ गए होंगे क्यों किया, बिकॉज मुझे कन्वर्ट करना था किलोग्राम पर आवर में, और ये था 10 मिनट के लिए, है ना। ब्रेक पावर कितना है, ये
122.043। मुझे बताओ BSFC कितना आएगा? 30/120 0.24 आएगा क्या? है ना, किलोग्राम पर किलोवाट आवर, सिंपल। फिर क्या पूछा है? BSAC का मतलब क्या होता है? ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन, देन मास फ्लो रेट ऑफ एयर अपॉन ब्रेक पावर। वैसे ही जैसे मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल लिखा था, वैसे ही मास फ्लो रेट ऑफ एयर लिख दिया है। और मास फ्लो रेट ऑफ एयर कितना है? दे रखा है, देखो कितना है, 10 किलोग्राम पर मिनट। पर मिनट में 1 मिनट के लिए दे रखा है, पर आवर में निकालना है 60 मिनट के लिए, ये हो जाएगा किलोग्राम पर आवर। अपन ब्रेक पावर है 122.043। मुझे बताओ ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन कितना आएगा? अच्छा वो कितना आ रहा था? 0.02 आ रहा था क्या? नहीं यार 0.245 आएगा ना। ये कितना आएगा BSAC? ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन, ये कितना आएगा? ये आएगा 4.916 किलोग्राम पर किलोवाट, सिंपल। फिर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये होता है ब्रेक पावर अपॉन हीट एडिशन m.f into CV। तो ब्रेक पावर कितना है? ब्रेक पावर है 122.043 into 10 to the power 3। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कितना है? ये है, लेकिन ये 10 मिनट के लिए है। ये कितने के लिए? 10 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के लिए कितना होगा? 60 से डिवाइड, 10 से डिवाइड करो। 1 सेकंड के लिए कितना होगा? 60 से डिवाइड करो। 5 किलोग्राम 10 मिनट के लिए था, 1 मिनट के लिए निकाला, 10 से डिवाइड किया, सेकंड के लिए निकाला, 60 से डिवाइड किया, ठीक। इनटू CV कितना है? CV है 45 मेगा जूल, 45 into 10 to the power 6। मुझे बताओ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कितनी आएगी? मुझे बताओ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कितनी है? 14.3। इतना कम आ रहा है क्या यार? एक बार आंसर चेक कर लो। नहीं यार 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मुझे कैसे पता आंसर गलत है? मुझे इसलिए पता क्योंकि आईसी इंजन और ब्रेटॉन साइकिल और रैंकाइन साइकिल, इन सब की इफिशिएंसी हमेशा 25 से 35 के बीच में ही आती है। याद रखना, रैंकाइन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल और आईसी इंजन, इन सब की इफिशिएंसी फाइनली 25 से 35 के बीच में ही आती है, 99%। तो अगर इसके अलावा कुछ और आए आपका आंसर फाइनल एग्जाम में, तो समझ जाना कि एक बार गलत है ना। इसके बाद एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो मतलब मास फ्लो रेट ऑफ एयर कितना है? 10 किलोग्राम पर मिनट। पर आवर के लिए कितना हो जाएगा? 10 into 60। और ये कितना है? मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल 5 किलोग्राम 10 मिनट के लिए, आवर के लिए हो जाएगा 5 into 60। मुझे बता दो कितना आएगा? तो ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा। एयर फ्यूल रेशियो आ जाएगा कितना? 20। सिंपल, बहुत सिंपल। क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था। ब्रेक और डायनोमीटर का कुछ कुछ रीडिंग दे रखा था, वहां से ब्रेक पावर निकालना था, निकाल लिया। ब्रेक पावर दे रखा था, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना था, निकाल लिया।
BSFC निकाल लिया, BSAC निकाल लिया, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकाल लिया और एयर फ्यूल रेशियो निकाल लिया। ठीक है, इसको एक बार नोट करो जल्दी से, फिर इक्वेशन और करते हैं। अच्छा, हाँ भाई, इसको एक बार नोट करो जल्दी से, फिर इक्वेशन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया। सर आईसी में किधर से क्वेश्चन ज्यादा आता है, साइकिल से या एफिशिएंसी से? दोनों से बेटा, दोनों से, दोनों से। अरे सिंपल से जो क्वेश्चन है, इसमें दो ही टाइप के जो क्वेश्चन है यार, है ना, दोनों से आता है क्वेश्चन, कहीं से भी पूछ लेगा ना, साइकिल से भी और एफिशिएंसी से भी। एक क्वेश्चन और देखो, उसी का नेक्स्ट, उसी का अगला क्वेश्चन और देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 27 में उसी का जस्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है उसमें भी। अच्छा, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, फॉलोइंग डाटा आर नोन फॉर 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक, ऐसा कुछ दे रखा होगा ना। देखो आपको दे रखा है फॉलोइंग डाटा आर नोन फॉर 4 सिलेंडर, क्वेश्चन है पेज नंबर 27 का। 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सिलेंडर डायमेंशंस आर, बोर है 11 सेंटीमीटर का और स्ट्रोक है 13 सेंटीमीटर का, इंजन स्पीड है 2250 आरपीएम, ब्रेक पावर है 50 किलोवाट, फ्रिक्शनल पावर है, जो फ्रिक्शनल लॉस है वो है 15 किलोवाट, फ्यूल कंजम्पशन रेट है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल है,
10.5 किलोग्राम पर आवर। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल है 15,000 किलो जूल पर किलोग्राम। मास फ्लो रेट ऑफ एयर है 300 किलोग्राम पर आवर। इन कंडीशंस इनलेट कंडीशन दे रखी है P1 1.03 बार, T1 288 केल्विन। देन कैलकुलेट, पहला पूछा है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर और दूसरा पूछा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और तीसरा पूछा है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और चौथा पूछा है मैकेनिकल एफिशिएंसी। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं है, आपसे ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा है ना। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? ब्रेक पावर अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम। सबसे पहले तो वीएस कैलकुलेट कर लो आप लोग अलग से, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू m/60। 4 स्ट्रोक है 1/2 का मल्टीप्लाई होगा इंटू के। तो वीएस कितना हो जाएगा? पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है 0.11 स्क्वायर, एल कितना है 0.13, एन कितना है 2250/60 इंटू 1/2 और के क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर 4। मुझे यहाँ से वीएस बताना जरा कितना आएगा। पीडीएफ से देख करके बता दो, जल्दी हो जाएगा। मुझे वीएस बताओ कितना आएगा। हाँ भाई, वीएस की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी सॉफ्ट वॉल्यूम। कितना आएगा? 0.0926 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वीएस हो जाएगा। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर चाहिए तो हो जाएगा ब्रेक पावर अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर हो जाएगा, ब्रेक पावर कितना है 50 अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम कितना है 0.0926। मुझे बताओ ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना आएगा। फाइव 5.39 किलो पास्कल। 5.395 सॉरी बार, 5.399 बार। ये आ गया। दूसरा पूछा था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, उसको बाद में निकाल लेते हैं अभी। तीसरा पूछा हुआ है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है? ब्रेक पावर अपॉन हीट एडिशन, मतलब एमएफ इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगा, ब्रेक पावर कितना है 50 इंटू 10⁻3। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कितना है 10.5 पर आवर में है तो 3600 से डिवाइड कर दो इंटू सीवी कितना है 50,000 मतलब 50 इंटू 10⁻6। मुझे यहाँ से ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बताओ कितना आएगा।
मुझे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बताओ कितना आएगा। $34.28। ये ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगा। फिर क्या पूछा है, फिर आपसे पूछा है ईटा मैकेनिकल, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, और इंडिकेटेड पावर क्या होता है? इंडिकेटेड पावर होता है ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल लॉस। जो फ्रिक्शनल लॉस हुए और ब्रेक पावर दोनों का समेशन होता है इंडिकेटेड पावर। दोनों की वैल्यूज दे रखी। ब्रेक पावर कितना है 50, ये 50, फ्रिक्शनल लॉस कितना है 50। मुझे बताओ ईटा मैकेनिकल कितना आएगा? $76.9। ये क्या आ जाएगा? मैकेनिकल एफिशिएंसी आ जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर क्या पूछा था? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहां गया? ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी? वी एक्चुअल अपॉन वी स्टेप। एक्चुअल वॉल्यूम कहां से आएगा? एयर का। आपको मास फ्लो रेट दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। प्रेशर और टेम्परेचर सब कुछ दे रखा है, दे रखा है। क्या करो, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो। पी ए वी ए इज इक्वल टू एम ए आर टी। वी एक्चुअल आ जाएगा, मास फ्लो रेट कितना है 300 पर आवर में है, डिवाइड करो 3600 से। आर कितना होता है एयर के लिए? 287। टेम्परेचर कितना है? 288 अपॉन प्रेशर कितना है? 1.03 बार में है, 10 टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई होगा। मुझे वी एक्चुअल बताओ कितना है? हाँ भाई, वी एक्चुअल बताओ कितना आएगा? कितना है? 0.0668, 0.0668 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है? वी एक्चुअल अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम कितना था? ये 0.0926। मुझे यहाँ से बताओ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी आएगी? $72.2। क्लियर है? इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो,
फिर मुझे कुछ चीजें बताना है, वो मैं बता देता हूँ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे कुछ बताना है आपको, वो बता देता हूँ। हाँ भाई, ले लिया ना? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट कर लेना। ठीक है, सुनो। इसके बाद क्या करना है, देखो न्यूमेरिकल इससे ज्यादा नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल इससे ज्यादा नहीं आएंगे। दो ही टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, एक तो वो साइकिल वाले और एक ये पावर कैलकुलेशन वाले, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। हाँ, कार्बोरेटर वाले न्यूमेरिकल और बनते हैं, लेकिन वो याद रखना गेट का सिलेबस नहीं है। कार्बोरेटर वाले न्यूमेरिकल गेट के सिलेबस में नहीं है, और गेट के पूरे इतिहास में कभी तक नहीं पूछे गए। ठीक है, सिलेबस में ही नहीं है वो। हाँ, इसके अलावा आप क्या करना कि उस पीडीएफ में बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ आइस इंजन, 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है, ऑयल कूल्ड क्या होता है, वाटर कूल्ड क्या होता है, एयर कूल्ड क्या होता है, स्पार्क इग्निशन क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन क्या होता है, इफिशिएंसी में कंपैरिजन, कब डीजल साइकिल की इफिशिएंसी ज्यादा होगी, कब ऑटो साइकिल की ज्यादा होगी। इसका कंबशन दे रखा है कि भाई प्रेशर किस तरह से वेरी करता है, कंबशन किस तरह से होता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ना, नोकिंग क्या होता है, डिटोनेशन क्या होता है। और इसके बाद पूरा दे रखा है कार्बोरेटर का, कि उसमें सिंपल कार्बोरेटर क्या होता है, चोक का काम क्या होता है ना, ये सब आइडलिंग जेट क्या होता है, कार एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ना। वो थ्योरी जो पूरी पीडीएफ में दे रखी है ना, उसको पढ़ लेना। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे लगेगा, लेकिन थ्योरी भी कई बार गेट में पूछ लेता है। नोकिंग डिटोनेशन से संबंधित क्वेश्चन या फिर कार्बोरेटर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, इफिशिएंसी का कंपैरिजन पूछ लेता है। इसलिए थ्योरी 2-3 घंटे लगेगा ज्यादा से ज्यादा, उस पीडीएफ में एक बार पढ़ लेना। और कुछ भी नया नहीं है, वही है जो आप लोगों ने बेसिक कॉलेज में पढ़ा था, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की थ्योरी सिंपल है ना, तो उसकी वर्किंग वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। न्यूमेरिकल यही आएंगे, थ्योरी एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना। इसके अलावा एक बात और, आईसी इंजन में एक छोटा सा टॉपिक और है, टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब जैसे मैंने आपको ब्रेक डायनोमीटर टेस्ट बताया, इसी तरह एक लेनॉर टेस्ट होता है ना, इसी तरह एक स्पीड टेस्ट होता है, एक होता है विलियम्स लाइन टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सारे टेस्ट आपको मिलेंगे वी गणेशन या सरमाइन माथुर में। तो वहां से टेस्ट की थ्योरी एक बार देख लेना, अगर देखना हो तो, हालांकि कभी नहीं पूछता। ठीक, और एक टाइप के क्वेश्चन और जो आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके क्वेश्चन करते थे, वो क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में मिल जाए कहीं तो एक बार देख लेना। बाकी ये अपन 95% सिलेबस कवर कर चुके हैं। 100% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको थ्योरी पीडीएफ से पढ़नी है ना, तो पीडीएफ से थ्योरी पढ़ देना एक बार, और टेस्टिंग वगैरह देख लेना है ना, और इसके अंदर कुछ नहीं। ठीक है, और जो लखनपुर वाले लोग हैं उनसे अपन कल मिलते हैं एचएमटी में, है ना। और बाकी एमआईटीएस वालों का सिलेबस पूरा हो चुका है ना। ठीक है, कुछ और पूछना है क्या आप लोगों को, कुछ और पूछना है क्या आप लोगों को? 1 मिनट का समय है। पूरे थर्मल एंड फ्लूइड के रिवीजन के लिए एक बार बताएं कैसे करें। बेटा रिवीजन के लिए पूरे थर्मल और फ्लूइड क्या सारी चीजों के लिए सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूँ। अब जितना समय बचा है गेट में, मतलब 25 दिन करीब बचा है, तो केवल और केवल आप क्या करो, जो क्लास नोट्स आप लोगों को पढ़ाए गए हैं उनको एक बार देखो। क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन कराए गए हैं केवल उनको सॉल्व करो। उसके बाद एक बार गेट का प्रीवियस ईयर करो, क्लास नोट्स के क्वेश्चन, गेट का प्रीवियस ईयर, बस इतना ही समय बचा है, इतना ही आप कर सकते हो, और इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। क्लास नोट्स के क्वेश्चन, गेट का प्रीवियस ईयर, बस। इनको कैसे कम करें, इनको कैसे कम करें सर? क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लगता है बेटा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, है ना। आप लोग गेट का प्रीवियस ईयर बनाते रहो, गेट का प्रीवियस ईयर बनाते रहो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप गेट का प्रीवियस ईयर बना लो,
अगर आपसे गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देगा। पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता, जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो वही क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी इस बात की। एक आध परसेंट की बात नहीं करता, एक आध दो क्वेश्चन नया पुराना हो जाए, लेकिन हाँ 95% टू 97% पैटर्न वही रहता है, चीजें वही रिपीट होती है। तो आपसे बार बार बोल रहा हूँ, बचा जो 20-22 दिन है उसमें गेट का प्रीवियस ईयर कम से कम 2 बार लगा डालो पूरे सब्जेक्ट का, इसके अलावा कुछ मत करो। गेट का प्रीवियस ईयर लगा लिया, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स, गेट का प्रीवियस ईयर, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आपको वही पेपर वहां पर रखा हुआ मिलेगा ना। ठीक है, ठीक है, समझ गए हो ना। हाँ भाई, मोटिवेशन आप समझो ना, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप सुबह 7:30 बजे उठ करके पढ़ रहे हो, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। आप समझो, आपकी उम्र के न जाने कितने लोग ऐसे होंगे, आपकी उम्र के न जाने कितने लोग ऐसे होंगे, और एक बहुत बड़ी भीड़ है जो जिसको जीवन की दिशा ही नहीं पता होती, किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में लाइफ में जाना है, उनको यही नहीं पता होता। आप सुबह 7:30 बजे उठ करके पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आप मोटिवेटेड हो, इसका मतलब है कि आप मोटिवेटेड हो। एक्चुअली मोटिवेशन की जरूरत है ही नहीं, आप सच बोल रहे हो, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं। मोटिवेशन की जरूरत उस भीड़ को है जो अपने जीवन की दिशा से भ्रमित हो चुके हैं, जिनको पता नहीं है करना क्या है। आप तो इस देश की क्रीमी लेयर हो यार, आप समझो, आप वो सारे लोग हो जो आने वाले समय में, आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल में, या फिर साल या 2 साल में कुछ लोग इंजीनियर हो जाएंगे, कुछ साइंटिस्ट हो जाएंगे, कुछ आईएएस हो जाएंगे, कुछ पीसीएस हो जाएंगे, कुछ मंत्री हो जाएंगे, कुछ हो सकता है विधायक हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाओगे, कुछ बिजनेसमैन बनोगे। मतलब आप वो लोग हो जो आने वाले समय में 2 4 5 सालों में अलग अलग स्थानों पे जाकर के पदस्थ होंगे और इस पूरे देश की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित कर रहे होंगे, है ना। तो आप लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड हो यार, आप लोगों से मोटिवेशन उस भीड़ को लेना है जो मोटिवेटेड नहीं है ना। तो लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखो कि आप लोग खुद मोटिवेटेड हो, आप लोगों को मोटिवेट होना नहीं है, मोटिवेट करना है। कैसे करना है? अपनी जो एम है उनको अचीव करके, एम को अचीव करो और दुनिया को मोटिवेट करो, है ना। आप लोग खुद मोटिवेटेड हो ना, बात समझ गए क्या? टेस्ला कार कब ले रहे हो? देखता हूँ यार, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अपन कल।